आपको फाइल अपलोडिंग नोड जेएस में करने के लिए आसानी देती है और आप एक्सप्रेस जेएस में काम कर रहे हैं, यानी ये जो नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, सही बोल रही हूँ मैं? एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। मल्टर फाइल अपलोडिंग का काम करवाता है। एक्सप्रेस जेएस नोड का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस। पहले से हटवा रही आज ये प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ग्रुप पुराने वाले होंगे। जैद तुम्हारे ग्रुप में कौन नहीं है? सभी नहीं, हम दो ही। तो तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की है, रुबाब, उसको डालूंगी मैं, उसके यहाँ है ट्रांसफर हुआ है, अच्छी बच्ची है। मल्टर के बाद आपने करना क्या है भाई? सबसे पहले एक प्रोडक्ट की बना रहे, कैटेगरी का बन गया तो सबका कैटेगरी इंसर्ट डिलीट हो रही थी। अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट का कंट्रोलर। प्रोडक्ट के कंट्रोलर से पहले आप प्रोडक्ट का मॉडल बनाएंगे। काम नहीं लाया लेकिन आपको देना तो है। मैं नाम देख लीजिए ताकि कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। एनपीएमआई मतलब आप पढ़ा रहे हो फाइल अपलोडिंग। फाइल अपलोड से बात इमेज अपलोडिंग, वही तो है, टीवी वगैरह ये सब कोई भी फाइल अपलोड। यस, अब प्रोडक्ट के टेबल में क्या क्या आना चाहिए यहाँ से मैंने पहले डिसाइड किया हुआ था। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज। शुक्र, मैं सोची थी मैं फॉरेन की का काम करवाना भूल गई हूँ पुराने वाले बैच को, लेकिन मैंने करवाया है। ठीक है, शुक्र। आप जरा यहाँ पे मॉडल देखें, अगर सबको मॉडल याद है। हाँ मिस, जिसमें हम लोग डिफाइन करते थे फील्ड क्या क्या होंगी। सबसे पहले मोंगोज को इंपोर्ट कराया, स्कीमा बनाया, प्रोडक्ट स्कीमा। सबसे पहले टाइटल, इमेज यूआरएल, टाइप स्ट्रिंग, टाइटल का टाइप स्ट्रिंग, प्राइस की टाइप क्या है? शहीद। प्राइस की टाइप यहाँ पे नंबर क्यों है, इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर को सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट ही नहीं करता। कैटेगरी में आए तो कैटेगरी में आपको फॉरेन की नजर आ रही है यहाँ पे। स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी, ये स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी यानी कि किसी दूसरे स्कीमा की ऑब्जेक्ट आईडी लेगा ये कैटेगरी। रेफरेंस कैटेगरी, ये बात हो गया। मॉडल के अंदर ही डिफाइन करते हैं क्या रेफरेंस है इसका? कैटेगरी। प्रोडक्ट की कैटेगरी अरे वीआईपी हो गया है। स्कीमा तो बेटा टेबल की जगह होता है ताकि ओरिजिनल टेबल डिलीट ना हो। ये कंपोनेंट मतलब फोटोकॉपी दे देते हैं, तो ये फोटोकॉपी है ना। ये कंपोनेंट, ये वो है ना टेबल का नाम सही, और वो आईडी है, टेबल की आईडी। सही हो गया, सही है जी। समझ में आई ये चीज? बॉन्ड की कैसे लग रही है, समझ में आई? टेबल उसमें कैटेगरी की स्कीमा जो टाइप ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है उस कैटेगरी के कॉलम की आईडी रुकेंगे। कल्हा जवेरिया और एक कैसे करवाया प्रोडक्ट का नाम क्या रखा मैंने? प्रोडक्ट कंट्रोल एस किया। अब बना देते हैं हम इसका कंट्रोलर। प्रोडक्ट डॉट ये मॉडल का नाम मतलब टेबल का नाम ना, यानी हाँ ये तो टेबल का नाम ये होगा ना, प्रोडक्ट ये। हाँ यही वाला बड़ा सही। ठीक है, ये प्रोडक्ट का कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर में भी क्या चीज है? वही इंसर्ट, वही अपडेट, वही डिलीट, लेकिन इसमें अब जो कहानी आती है वो आती है फाइल अपलोडिंग। थोड़ा थोड़ा सा बल्क ऑफ कोड जो है वो कॉपी करूंगी ताकि चीजें आपको समझ में आती रहे। कौन सा कोड? बल्क ऑफ कोड, यानी कि पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी, ज्यादा कोड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर? मॉडल कहाँ से आ रहा है? प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट मॉडल स्लैश प्रोडक्ट। अब मिस प्रोडक्ट मॉडल रखा करा ना, क्या बनाया मैंने कंट्रोलर का नाम? प्रोडक्ट कंट्रोलर। एक्सपोर्ट करना जरूरी है बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट की लाइन सबसे नीचे होती है, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा हर कंट्रोलर का। क्या वापस नहीं, तुम बातें कर लो ना पहले। कंट्रोलर का नाम बनाया और कंट्रोलर का एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये कंट्रोलर राउट की फाइल में कॉल हो सकता है। राउट की करते हैं, बिल्कुल। कंट्रोलर का नाम बना दिया, उसको बता दिया भाई तुम पूरी दुनिया में इस नाम से कुछ पहचाने जाओगे। मुबीन जो इसको पहचानेगा वो किस नाम से पहचानेगा? प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से। कंट्रोलर सही है, ओके। अब आते हैं सबसे पहले हम इंसर्ट वाले मेथड। अब इंसर्ट वाले मेथड में आप कहेंगे मिस पुराने वाले में तो आपने इंसर्ट दिखाया था, इस पे आप कुछ और लिखवा रही है। कैटेगरी वाले चेक करें, आपने क्या मेथड का नाम लिया था?
क्रिएट क्रिएट डॉग, डॉग स्टैटिक क्रिएट डॉग। डॉग तो कोई वो जरूरी लाजमी थोड़ी है कि इसका नाम भी क्रिएट डॉग की रहे, कुछ भी नाम हो सकता है। हाँ जी। क्यों? कुछ भी नाम। अबे वो उसका नाम है ना, डब्बे का नाम है। क्रिएट दो। हाँ एक नाम रखा है ये। डब्बे का नाम है। पोस्ट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और दोबारा नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का कीवर्ड भी यूज करते हैं। आगे भी आगे मिडल में याद है, बिल्कुल नेक्स्ट राउट पे, कॉल कर रहा है। नेक्स्ट राउट पे भेजने के लिए इंसर्ट होने के बाद कौन सा पेज खुल जाए। अच्छा जो वो भी सजेस्टेड नेक्स्ट राउट होता है उसके लिए हम नेक्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। एक बंदा यहाँ से निकला, कौन सी लैब में जाएगा, मैं यहाँ से निकलूंगी फैकल्टी रूम जाऊंगी ना, ठीक है। तो नेक्स्ट का कीवर्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के नेविगेशन के लिए तो कमांड दे रहे हैं कि यहाँ से निकलना है, जाना। डिफाइन करना पड़ेगा कि पोस्ट प्रोडक्ट के अंदर कितनी फील्ड है। फील्ड जाके देखिए मॉडल से, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन प्राइस योर 1 इमेज 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कौन के साथ लगा के रखो। सारे मॉडल से आ रहे रिक्वेस्ट डॉट। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने मॉडल से की ना 5 है, बिल्कुल मैंने 5 के बाद क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। कैसे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, जो भी रिक्वेस्ट से आ रहा होगा, रिक्वेस्ट मतलब यूआरएल अच्छा या पोस्टमैन का यूआरएल, ये रिक्वेस्ट होती है। मॉडल से आ रहा है ना, नहीं मॉडल में अब जाएगा, अभी ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? पोस्टमैन और ये यूआरएल से ऊपर जो हम लोग क्रोम पे यूआरएल बनाया कहाँ है? जाएगा, रन नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर रहे हैं जो आप, रिक्वेस्ट ये वो है आउटपुट जो इनपुट टाइप से मिल रहा है। अच्छा इनपुट टाइप से आप टाइटल दे रहे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल मल्टर एड्स द फाइल ऑब्जेक्ट हेयर, सही समझिए। इमेज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, एक सवाल। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। फाइल के साथ बॉडी क्यों लिया? वो तो मैं बोल रही हूँ ना, बॉडी क्यों नहीं लगा बस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ये तो फाइल डायरेक्ट फाइल से उठाएगा ना, बॉडी से थोड़ी उठाएगा। मतलब फाइल थोड़ी है ना, फाइल अपलोड से उठाएगा। तो इसकी इनपुट फील्ड भी तो होती है ना। ये इनपुट फील्ड की जरिए आ रहा है ना, कब वो कभी एक तरह की याद इनपुट फील्ड मतलब इनपुट फील्ड तो वो है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट है। तो आप सबके साथ अभी आप बताऊंगी ये आगे, मल्टर का पूरा फंक्शन बनाया है डॉट के अंदर। अच्छा उसी के अंदर काम करवाया हमने। मल्टर के अंदर पूरा वो बनाया हुआ है। यही सबसे पहले चेक कर ले इमेज यूआरएल खाली तो नहीं है, चेक कर लें। इस इमेज ये जो फाइल है ये खाली तो नहीं है। मैं इसके लिए फिर वो फोल्डर भी बनाना एक पड़ेगा। वेरिएबल बनाया, हाँ फोल्डर बनाया, एक वेरिएबल बनाया, फोल्डर बना देती हूँ, मैं भूल गई थी, अच्छा याद दिलाया। क्या बात, इमेजेस के नाम से फोल्डर बना हुआ है। बिल्कुल कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर। वो अपना काम इमेजेस डिफॉल्ट इमेज की नेट इमेज यूआरएल, मैंने कहा अगर इमेज कंट्रोल करने में से जो यूआरएल उठकर आ रहा है उसमें कोई वैल्यू है तो इमेज डॉट पाथ सेव करवा दो। इमेज डॉट पाथ जो अपलोडिंग में फाइल का पाथ जा रहा है ना वो इमेज के अंदर दे दो, अदरवाइज आप इसको एक बाय डिफॉल्ट इमेज दे दें या नो इमेज दे दें, आपकी मर्जी। डिफॉल्ट इमेज पीएनजी मैंने डाली हुई थी इसके अंदर, ये कॉपी कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं डाली, डिफॉल्ट नहीं आनी चाहिए ना, क्यों आनी? डिफॉल्ट मतलब है इसमें ऐसे लिखा है। जब कोई प्रोडक्ट की अपनी इमेज डालता है तो बाय डिफॉल्ट इमेज आ जाता है, शो ही नहीं करवाना। चलो मैं डालती हूँ, अभी नहीं शो करेगा, मैंने फोल्डर के अंदर कोई इस तरह की इमेज नहीं डाली ना तो शो नहीं करेगा। जैसे ये सही तरीका यही है कि मतलब होनी चाहिए सही तरीका है, होनी चाहिए। अब मैंने मॉडल कॉल कराया, ये देखें। अब ये जब इमेज चेक हो गई, पैरामीटर यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज भी आ गई, तो वो वैल्यूज कहाँ जाएंगी, इन मॉडल के अंदर से गुजरेंगी ताकि ये कहाँ जा सके, डेटाबेस के अंदर जा सके। प्रोडक्ट मॉडल का नाम है, न्यू प्रोडक्ट मॉडल का नाम है ये, बिल्कुल। मैंने कहा मॉडल का टाइटल इस टाइटल के बराबर होगा, मॉडल का इमेज यूआरएल इस इमेज यूआरएल के बराबर हो गया, मॉडल की प्राइस इस प्राइस के बराबर हो गई, मॉडल की डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन के बराबर हो गई, मॉडल की कैटेगरी इस कैटेगरी के बराबर हो गई।
नीचे एक लाइन लगेगी डीबी डॉट सेव, बिल्कुल एक लाइन लगेगी और डेटाबेस जैसे खत्म। प्रोडक्ट डॉट सेव। अगर कोई एरर आता है तो कैच कर लेना, अदरवाइज ठीक है आगे चला दे। ये हो गया क्रिएट का काम। ठीक है भाई। इस पूरी लाइन में कोई गलती थोड़ा नीचे वाले प्रोग्रेस से जैसे ये स्टेटस 201 500 डी क्या पूरा है? कोड पढ़ो, पूरा कोड पढ़ो तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। कुछ मतलब रेट में गलती पढ़ना नहीं, गलती नहीं है, बस समझने के लिए बोल रही हूँ। एक बार क्लियर हो गया तो हमेशा याद हो जाएगा ना। एक सवाल अभी भी है वही पुराना। app.js के अंदर app dot मल्टर का काम करना है JS app.js के अंदर। अभी सिर्फ इंसर्ट का काम है। मटर चीज है मल्टर का काम करना है app.js के अंदर। अगर एक्सप्रेस और कॉर्ड को आपने ऊपर किया है, अगर एक्सप्रेस और कॉर्ड ऊपर इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो आपके एप्लीकेशन में डाटा इंसर्ट नहीं होगा। कॉर्ड ब्राउजर के अंदर एरर दे देता है। कोर्स प्रोडक्ट करवाया है, कहाँ से आया नहीं है बताऊंगी। डाटा लेके जा रहा था कनेक्ट डीबी के बाद आपने एक्सप्रेस जेसन लिखा। उसके बाद अभी फिलहाल मुझे कुकी पार्सर्स का कोई काम नहीं है, तो मैं एक यूआरएल बनाऊं। अब यूआरएल बना लूंगी, मेरा कैटेगरी का बन चुका था। एक राउट और बना लेते हैं। प्रोडक्ट का राउट की फाइल क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट का लिए बनाएंगे प्रोडक्ट। मैं नाम देख लूंगी, कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी। कॉपी पेस्ट ही करेगा। प्रो राउट ही लिख लीजिए। मैं पूरा समझा दिया है, समझ आई? नहीं बोलना नहीं प्रो राउट जेएस। अब यहाँ पे किसका राउट बनेगा? कॉपी पेस्ट जब समझा रहे थे तुमको बाइक में बैठे हुए या बस में बैठे हुए। अब प्रो राउट का जो हमारे पास है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंसर्ट करा है। इंपोर्ट में 3 लाइन देखी क्लास। एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस राउटर राउटर को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर आके प्रोडक्ट कंट्रोलर को, क्योंकि प्रोडक्ट कंट्रोलर का नाम कंट्रोल प्रोडक्ट है। सिर्फ प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मैं इसको जाके चेक करूंगी ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यही है ये सेम होना चाहिए। कॉपी करें इसको यहाँ से और यहाँ लाके पेस्ट। क्या? अरे वो पी उसे लो, पी छोटा था पी बड़ा था। ले लो देख लो। अभी क्या बड़ा है? कर देता हूँ कॉपी पेस्ट कर। स्पेलिंग अगर ऐसा देख लो। जानबूझ के थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं, बच्चों को लगे नहीं मैं कॉपी पेस्ट कर मुझे आता है। ये वाला काम भी मैंने ही किया है।